अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। वैन की खिड़की से बाहर देखते हुए फाहद के दिमाग में अकरम की कुर्बानी की तस्वीरें गर्दिश कर रही थी। अकरम की आखिरी चीख पाकिस्तान जिंदाबाद अभी भी इसके कानों में गूंज रही थी। अयाना खामोश बैठी थी, लेकिन इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। हमने अकरम को खो दिया, लेकिन इसकी कुर्बानी हमें इस जंग में एक नया रास्ता देगी। फाहद ने अयाना को देखते हुए कहा। अयाना ने आस्था से जवाब दिया, अकरम वो शख्स था जिसने मुझे जिंदगी में पहली बार ये बताया कि असल आजादी क्या होती है। संजय कभी नहीं समझेगा कि ऐसे लोग मौत से नहीं डरते। दूसरी तरफ रा के हेडक्वार्टर में संजय वर्मा गुस्से से पागल हो चुका था। इसकी आंखों में खून उतरा हुआ था। ये पाकिस्तानी एजेंट मेरा मजाक बना रहा है। अकरम को मार दिया, लेकिन फाहद अभी भी जिंदा है। इसने दिल्ली पुलिस और रा के हर यूनिट को हाई अलर्ट कर दिया। कल सुबह दिल्ली की हर सड़क पर नाके होंगे। मैं चाहता हूँ ये फाहद खान मेरे सामने हो, जिंदा या मुर्दा। फाहद और अयाना रात के दिल्ली के एक पुराने इलाके में पहुंचे, जहां एक तुर्क होटल के तहखाने में इन्हें आर्जी पनाह मिली। बिलाल ने इनसे रब्ता किया, अभी आपका निकलना दिल्ली से मुमकिन नहीं। राह ने तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं, लेकिन मैंने एक नया रास्ता ढूंढ लिया है। क्या रास्ता है? फाहद ने फौरन पूछा। पुराने दिल्ली रेलवे स्टेशन के करीब एक जेर जमीन सुरंग है जो मगरबी बॉर्डर तक जाती है, लेकिन इस सुरंग की निगरानी भी की जाती है। तुम्हें रात के अंधेरे में वहां पहुंचना होगा। होटल के कमरे में बैठे बैठे अयाना ने पहली बार अपनी जिंदगी की कहानी फाहद को सुनाई। मेरे वालिद एक सहाफी थे। राह ने इन्हें सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि वो इनके जाली ऑपरेशंस को बेनकाब कर रहे थे। माँ को दिल का दौरा पड़ा और मैं अकेली रह गई। मुझे राह ने जबरदस्ती भर्ती किया, लेकिन मैं अंदर से इनके खिलाफ थी। फाहद ने इसकी तरफ देखा। तुम्हें पता है अयाना, तुम्हारा ये हौसला ही तुम्हें आम लोगों से अलग बनाता है। तुम्हारे वालिद अगर आज जिंदा होते तो तुम पर फख्र करते। अयाना की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इसने दिल में एक नया आज़म पैदा किया। फाहद, हम संजय को हराने के लिए हर हद तक जाएंगे। रात को 2 बजे फाहद और अयाना एक छोटी मोटरसाइकिल पर दिल्ली के रेलवे स्टेशन की तरफ रवाना हुए। रास्ते में हर चेक पोस्ट पर राह के गार्ड्स मौजूद थे, लेकिन फाहद ने कमाल महारत से मुतबादल रास्ते इस्तेमाल किए। फाहद, जल्दी करो, सुबह होने से पहले हमें इस रूम तक पहुंचना होगा। अयाना ने घबरा कर कहा। पुराने दिल्ली रेलवे स्टेशन के करीब एक वीरान इमारत में फाहद ने सुरंग का खुफिया दरवाजा तलाश किया। वो एक जंग आलूदा लोहे के गेट के पीछे छुपी हुई थी। यही है बिलाल के बताए हुए रास्ते की शुरुआत, फाहद ने कहा। अंदर दाखिल होते ही एक अजीब सा खौफनाक सन्नाटा था। सुरंग अंधेरी, नम और सर्द थी। अयाना ने कहा, ये जगह मुझे डरा रही है, लेकिन हमें जाना ही होगा। वो अभी सुरंग के आधे रास्ते तक ही पहुंचे थे कि पीछे से संजय वर्मा की आवाज गूंजी। फाहद खान, मैंने कहा था तुम यहाँ से जिंदा नहीं निकल सकते। संजय और इसकी टीम ने सुरंग के अंदर दावा बोल दिया। गोलियां चलने लगी। फाहद ने अयाना को दीवार के पीछे धकेल दिया। मैं इन्हें रोकता हूँ, तुम आगे बढ़ो। नहीं फाहद, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती, अयाना ने चीख कर कहा। सुरंग में गोलियों की तेज आवाज गूंज रही थी। फाहद ने 2 एजेंट्स को मार गिराया, लेकिन संजय एक फौलादी दीवार की तरह लड़ रहा था। पाकिस्तानी एजेंट, तुम्हारी मौत मेरे कैरियर की सबसे बड़ी कामयाबी होगी, संजय गिराया। फाहद ने जवाब दिया, संजय, तुम्हारी कामयाबी सिर्फ जुल्म पर खड़ी है, लेकिन जुल्म हमेशा हारता है। एक लम्हे में अयाना ने एक एजेंट से बंदूक छीनकर संजय पर फायर कर दिया। संजय जख्मी हुआ, लेकिन वो भी जिंदा था और गुस्से से पागल हो रहा था। तुम दोनों को आज यहीं दफनाना होगा, संजय चीखा। फाहद ने अयाना को इशारा किया, दूर भागो, सुरंग के दूसरे सिरे तक पहुंचो, मैं पीछे आ रहा हूँ। संजय और फाहद आमने सामने खड़े थे। सुरंग की खामोशी में सिर्फ दोनों की सांसों की आवाज थी। अयाना सुरंग के आहर की तरफ दौड़ रही थी, लेकिन वो जानती थी कि असल जंग अभी बाकी है। फाहद ने तलवार जैसी नजर से संजय को देखा और कहा, यह दिल्ली की आखिरी रात है संजय, अब फैसला होगा कि कौन जीतेगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। इस सनसनीखेज कहानी का अगला हिस्सा हम अगली वीडियो में यहाँ से ही शुरू करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।